अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर की। अगर हम बात करते हैं तो हमने वैसे तो ये हम जानते हैं कि हमने कल पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और पॉलीमराइजेशन का एक रिएक्शन हमने कल कर लिया था। आज हमने सेकंड रिएक्शन करना है जो कि हमारे पास है एसिटालीन टू डाइविनाइल एसिटालीन। हमने ये डिस्कशन करनी है, लेकिन इस कन्वर्जन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ जो है आपके मुतालिक मतलब आपसे कुछ बातें करनी हैं और वो रेलेवेंट टू द जो हमारा इस सैटरडे का जो एक मेन फोकस है, जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही मज़े का जो है हमारे पास एक लें कि एलिमेंट क्रिएट हो रहा है। वो हमारे पास क्या है कि जी हम एजुकेशनल ट्रिप की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट एजुकेशनल ट्रिप की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे पास कहाँ का होगा? वो हमारे पास नेशनल जो है साइंस म्यूज़ियम, ठीक है। उसको हम वहाँ पर आपको जो है लेकर जाएंगे, वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए। जैसे कि जो है हम डिफरेंट साइंटिफिक डिस्कशन करते रहते हैं, तो साइंटिफिक डिस्कशन और साइंटिफिक माइंड को प्रिपेयर करने के लिए हमें फिर क्या करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स है कि जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वक्तों में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे, अपग्रेडेड फॉर्म के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। तो इस तमाम के हवाले से हम आपको जो है ब्रीफ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को बताएंगे, इंस्ट्रूमेंट का पर्पस बताएंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल, रनिंग प्रोसेस बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस हवाले से हम आपको लेके चलेंगे साइंस म्यूजियम के अंदर। वो स्टूडेंट्स के जो हमारे साथ जाएंगे फिजिकली वो भी हमारे साथ शामिल होंगे और आप लोगों के लिए हम वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी ही मजे की जो है इस दफा सैटरडे वाले दिन जो है एक एक्टिविटी है और इस हवाले से मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत एनर्जी भी देखी है, बहुत सा क्यूरियोसिटी भी इनके अंदर जो है मैंने देखी है। और आप ये बात जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट भी रेडी कर रहे हैं उस हवाले से, और उस दिन हमने प्रोजेक्ट के जो है वो डिस्प्ले भी करना है उनके प्रोजेक्ट्स को। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ चल रही हैं, साथ जो है चल रही हैं, पैरेलल जो है वो चल रही हैं, साइड बाय साइड चल रही हैं। तो इस हवाले से जो है मैं खुद भी बहुत मोटिवेटेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत मोटिवेट हों। और मैं आज फाइनल पोस्ट भी करूँगा इस हवाले से कि जिस स्टूडेंट है हमारे साथ चलना है वो फाइनल जो है वो अपना एक कह लेना कि डिसीजन लेगा कि चलना है या नहीं जाना, ठीक है। तो आज हमने फाइनल बेसिक के तौर पे प्रिपरेशन भी करनी है लिस्ट की कि जो हमारे साथ उस दिन फिजिकली तौर पे जाएंगे, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम लाइव वहां से ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की तरफ हम आ जाते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट है। तो हमने जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे और पॉलीमराइजेशन के अंदर हमने कहा था कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और मोनोमर्स या जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन होते हुए एक लार्जर कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं। वो लार्जर कंपाउंड बेसिकली पॉलीमर होता है और इस प्रोसेस को इसके थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है और फाइनल प्रोडक्ट हम गेट करते हैं, इसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं आज के रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम जो है एसिटालीन को कन्वर्ट कर रहे हैं डाइविनाइल एसिटालीन के अंदर। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्शन राइट करूंगा, फिर रिएक्शन कंडीशंस को एक्सप्लेन करूंगा और इन तमाम के तमाम बातों को मैं जो है वन बाय वन आपके लिए जो है वो लेके चलूंगा, ठीक है। इनको एक्सप्लेन मैं करूंगा, ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं एसिटालीन की, तो एसिटालीन के बारे में हम जानते हैं कि इथाइन को बेसिक तौर पे हम कहते हैं एसिटालीन। एसिटालीन जो है वो कॉमन नेम है किसका? एसिटालीन कॉमन नेम है इथाइन का। और जब हम इथाइन को इथाइन से रिएक्ट करवाते हैं, देखिए ना, देखिए दो हमारे पास मोनोमर्स हैं, ये दो हमारे पास मोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट की हम फॉर्मेशन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन किस कंडीशन के तहत होगा? हमारे पास रिएक्शन के लिए क्या कैटालिस्ट रिक्वायर है ये हम देख लेते हैं। कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड रिक्वायर है, ठीक है। और इसके साथ साथ अमोनियम क्लोराइड जो है इसको भी हम यूज करेंगे फॉर दिस पर्पस, ठीक है। और ये दो मॉलिक्यूल्स यानी ये दो एसिटालीन मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हुए हमारे पास फाइनल शेप बनाएंगे, देंगे डाइविनाइल, सॉरी सिंपल विनाइल है, ठीक है, विनाइल एसिटालीन की, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये विनाइल एसिटालीन है, विनाइल एसिटालीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा? विनाइल एसिटालीन होगा। हमने किया क्या कि हमने दो अल्काइंस को यानी दो इथाइंस को कंबाइन किया है और इन दो इथाइंस के कंबाइन होने के बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर फंक्शनल ग्रुप दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, उनके लिए हम
जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे पास वेसिनल का होता है, फिर वेसिनल का होता है या विनाइल का होता है, ये दोनों हम यूज करते हैं। ठीक है, विसिनल की अगर हम बात करते हैं तो विसिनल उस केस में यूज करते हैं कि जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम सेम फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहे हो, दो सेम फंक्शनल ग्रुप कैरी कर रहे हो। ठीक है, और विनाइल की टर्म हम मोस्टली तौर पे यूज कर रहे होते हैं डबल बॉन्ड और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप, यानी हम कह सकते हैं कि विनाइल की टर्म हम इस तरीके से यूज करते हैं कि दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, तो उसके लिए हम विनाइल की टर्म यूज करते हैं। और मोस्टली तौर पे मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो विनाइल की टर्म है वो हम डबल बॉन्ड के साथ एसोसिएट करते हैं कि डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन एटम के डबल बॉन्ड है, उन कार्बन एटम्स के ऊपर डबल बॉन्ड के अलावा भी कोई और फंक्शनैलिटी हो तो हम विनाइल की टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो विनाइल एसिटालीन हमने प्रिपेयर किया, रिएक्शन किस तरीके से हुआ ये थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। ठीक हो गया, अब हुआ क्या कि सबसे पहले तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब यहां हम जानते हैं कि देखिए हमने इन दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है। ठीक है, हमने दो एसिटालीन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करना है, तो अब जानते हैं कि जब भी दो मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन करना और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो तो रिएक्टेंट्स के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो होते हैं जिनको हम कहते हैं पुराने बॉन्ड्स, ओल्डर बॉन्ड्स। ठीक है, हम उन ओल्डर बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और उन ओल्डर बॉन्ड्स के ब्रेक करने के बाद जो है हम न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं, जब तक वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, जब तक वैलेंसी क्रिएट नहीं होगी एटम्स के ऊपर, तब तक न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। तो हम इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी इन दो कार्बन एटम्स के ऊपर वैकेंसी क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों अटैच्ड हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को फाइनली कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से हम ये बॉन्ड तोड़ देंगे और इस बॉन्ड के टूटने के बाद कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन कार्बन कार्बन ट्रांसफर होते हुए यहां सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है और इनको लिंक कर देता है, और जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम के ऊपर मौजूद है वो इस H+ को लेते हुए CH2 की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है विनाइल एसिटालीन, इसको हम कहते हैं। विनाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि विनाइल की टर्म हम यूज करते हैं इस तरह के कंपाउंड्स के लिए कि जिनके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड हो और इस डबल बॉन्ड के अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद हो, तो हम इसे कहते हैं विनाइल एसिटालीन। ठीक है, ये हमारे पास विनाइल एसिटालीन कहलाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है पहला रिएक्शन, इसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन भी होता है, एक और रिएक्शन भी होता है, और वो देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। कि जो हमारे पास अभी फाइनल प्रोडक्ट गेट हुआ जिसको हम विनाइल एसिटालीन कह रहे हैं, ये विनाइल एसिटालीन हम फर्दर ऐड करवाते हैं विद अनदर एसिटालीन मॉलिक्यूल, एक और एसिटालीन मॉलिक्यूल के साथ इसको रेड करवाते हैं और सिमिलर कंडीशन के तहत, यानी कि सेम हमारे पास कैटलिस्ट रहेगा, और फाइनली हम गेट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसे हम कहते हैं डाइविनाइल एसिटालीन। ठीक है, डाइविनाइल एसिटालीन इसको हम कहते हैं। अब इसमें हुआ ये कि देखें फर्स्ट टाइम जो है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो अल्काइंस को इकट्ठा किया, दो एसिटालीन्स को कंबाइन किया और उसके थ्रू हमने विनाइल एसिटालीन प्रिपेयर किया। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू बना था उसी के अंदर हमने एक और एसिटालीन की एडिशन कर दी है। जब सेकंड टाइम एक और एसिटालीन की एडिशन की तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस बॉन्ड की ब्रेकेज के थ्रू कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पाई बॉन्ड के ब्रेकेज के थ्रू इस पे नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज इन बिटवीन ट्रांसफर होगा और ये इन दो कार्बन एटम्स को लिंक कर देगा विद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज यहां पर आया था ये H+ को कंबाइन करते हुए साथ लेते हुए CH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारे पास डाइविनाइल एसिटालीन की फॉर्मेशन होती है। हम ये डाइविनाइल एसिटालीन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको हम यहां से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आपको आंसर कर दूंगा। इनके अगर मुझे कमेंट्स डिस्प्ले हो जाएं ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, तो मुझे जो है वो कमेंट्स डिस्प्ले कर दें, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हैं तो यहीं पर हम टैकल कर लेते हैं, क्योंकि हमने फिर इसको रेज कर लिया फिर मुश्किल हो जाएगा रिवाइज करना। तो देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और पहले अगर आपने कोई क्वेश्चन किया था तो वो पीछे रह चुका है। कोई क्वेश्चन नहीं है आप इनका, अगर है तो मुझे डिस्प्ले कर दें ताकि हम इसको ले सकें।
अच्छा, कोई क्वेश्चन आप लोग का है तो जरूर मुझसे पूछें। 12 हैं ऑर्गेनिक के। शराज, आप लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो, शोएबा और ज़हूर हैं और शराज हैं। अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करोगे तो फिर मेरे ख्याल से आप लोग फोकस तो नहीं कर पा रहे अपने जो है लेक्चर को। जब आप लेक्चर को फोकस नहीं कर रहे तो आप लोग क्या सीख रहे हो? कुछ भी नहीं सीख रहे। क्वेश्चन अगर आप लोग डिस्कस करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। सर सिलेबस बहुत स्लो जा रहा है। शोएबा, आपका नाम शोएबा, ठीक है। देखो, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, तो मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूं कि सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो देखो, हमने ये बात कहा हुआ है कि 5 माह या 6 माह के अंदर अंदर हमने इस सिलेबस को कंप्लीट आउट करना है और वो होगा भी। अगर हम इसको बहुत स्पीडली जो है लेके चलेंगे तो फिर हमारे पास जो मेन फोकस था, मेन पर्पस था इस जो है वेबसाइट को जनरेट करने का और आपको आपसे कम्युनिकेट करने का, वो फॉल्स मतलब खत्म हो जाएगा। अगर मैं बहुत तेजी से सिलेबस को लेकर चलता हूं तो आप लोग क्या सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। आप लोग नहीं सीख पाएंगे कि रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से रिएक्शन हुआ है मैं इसको राइट डाउन कर दूं और 2 लफ्जों में 3 लफ्जों में एक्सप्लेन करके आगे चला जाऊं। क्वेश्चन आप लोगों के ना दूं, आपके क्वेश्चंस के आंसर ना करूं, आप लोगों को एक्सप्लेन ना करूं रिएक्शन किस तरीके से हुआ, मैकेनिज्म एक्सप्लेन ना करूं, तो क्या समझ आने वाली? अगर समझ नहीं आई तो क्या हमारा उस सिलेबस को कवर करना फायदेमंद हुआ? हमारे लिए नहीं होगा। तो बेसिक मकसद हमारा पढ़ना नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को गुजारना नहीं है, उसको हमने समझना भी है, क्योंकि समझने से ही जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर ली, अगर आपको सेकंड ईयर के मुताबिक इक्विवेलेंट आपका नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो फायदा क्या हुआ सेकंड ईयर करने का? तो आपको नॉलेज देना है और नॉलेज लेने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और टाइम स्पेंड करने के लिए आपको डीपली तौर पे किसी कॉन्सेप्ट में जाके समझना पड़ेगा कि वो क्या कह रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं साथ में। व्हाई लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, पॉलीमर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द अल्काइल पॉलीमराइजेशन, इसलिए क्योंकि लार्जर के अंदर जाके ये इसकी जो कह लें कि जो चेन्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हम लो मॉलिक्यूलर चेन्स लेते हैं। डाइविनाइल मींस, विनाइल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर 2 फंक्शनल ग्रुप का होना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों का नहीं है। जरूर कह रहे हैं कि भाई पहला रिएक्शन सिंपल है। 2 अल्काइंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 एसिटाइलिन्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक विनाइल एसिटाइलिन की प्रिपरेशन हो रही है और सिंपल पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है और जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है। यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करके इसे सिंगल बॉन्ड से अटैच कर लेगा और जो नेगेटिव चार्ज इस पे था वो H+ की लेते हुए विनाइल एसिटाइलिन की फॉर्मेशन कर लेगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है तो हम इससे फॉरवर्ड मूव करेंगे, इससे आगे जो है हम चलेंगे कि ताकि जो है हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ को मूव कर सकें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको दिखाया था, ठीक है। अच्छा देखें, आगे चलते हैं, ठीक है। और अरीशा जो है वो थोड़ा एग्रेसिव हो चुकी हैं और वो एग्रेसिवली तौर पे जो है तमाम स्टूडेंट्स का जो है वो जवाब दे रही हैं कि भाई ये ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो हमने पहले रिएक्शन के अंदर जो विनाइल एसिटाइलिन गेट किया था, हम विनाइल एसिटाइलिन को अब हम यहाँ रिएक्ट करवाने वाले हैं। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? विद HCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे और क्या बनता है ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट फर्स्ट सेक्शन के थ्रू गेट हुआ था वो हमारे पास था विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है। इसको हम ऐड करवा रहे हैं विद द कंसंट्रेटेड HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कैटलिस्ट, यानी जो हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करवा रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट हम क्या गेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट गेट होता है। इसको हम नाम भी दे लेते हैं, यानी इसका हम नाम भी देख लेते हैं, क्लोरोप्रीन, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसकी हम बात कर लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन हुआ। देखो हम ये बात जानते हैं कि HCl जो है एक एसिड है, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एसिड है, ठीक है। इट हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन। जब ये डिसोसिएट होता है, जब ये आयनाइज होता है तो ये H+ के अंदर और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होता है, जब ये आयनाइज होता है तो किसमें कन्वर्ट होगा? H+ में और Cl नेगेटिव में ये कन्वर्ट होगा। अब ये जो H+ Cl नेगेटिव हमने प्रिपेयर किए हैं ये एडिशन करेंगे अलोंग द पाई बॉन्ड, ठीक है। ये अलोंग द पाई बॉन्ड जो है वो एडिशन करेंगे। अब यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये कि ये इन बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम अपने आप को ऐड कर लें, या फिर ये इन बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम अपने आप को ऐड कर सकते हैं। यानी इसमें से, यानी इसमें एडिशन हो सकती है या इसमें एडिशन हो सकती है। इनमें से किसी एक जो है वो पाई बॉन्ड के अलोंग जो है इनकी एडिशन जो है वो हो सकती है, H+ और Cl नेगेटिव की एडिशन जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर ही क्यों हो रही है? यहां पर क्यों एडिशन नहीं हो रही? वो इसलिए है कि पाई बॉन्ड जो है यहां पर 2 हैं, ठीक है, जबकि यहां पर पाई बॉन्ड की सैचुरेशन कम है, यानी कि हम कह लें पाई बॉन्ड 1
है। तो चूंकि पॉली जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा हैं, और सेकेंडली तौर पे हमने बात पढ़ी हुई है, देखो यहाँ पर मार्कोनिक रूल भी अप्लाई होगा। मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आपने कहा था कि जब भी आपने क्या करना हो, अनसिमेट्रिकल रीजन को ऐड करना हो किसी भी डबल बॉन्ड के अलोंग, या डबल बॉन्ड ये कहने पाई बॉन्ड के अलोंग आपने ऐड करना हो, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये दो भी पाई बॉन्ड कैरी कर रहे हैं, ये दो भी पाई बॉन्ड कैरी कर रहे हैं। तो इनमें अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो कंपटीशन में ये कार्बन एटम जो है वो ज्यादा आप कह लें कि आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन विल गोज टू दैट कार्बन एटम, यानी इस कार्बन एटम पे ऐड होगा। क्यों? इसलिए कि हम ये बात कहते हैं कि क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज इस पे ऐड इसलिए होगा क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। ठीक है, इस पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। ठीक हो गया, तो नेगेटिव पार्ट इस पे ऐड होगा। जब इस पे ऐड हुआ तो पाई बॉन्ड ने तो वैसे ही टूट जाना है। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये H+ जो है वो इसके एडिशन कार्बन एटम पर ऐड हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक हो गया, तो हमने देखा कि जब ये पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो पाई बॉन्ड की ब्रेकेज के थ्रू इस पे प्लस चार्ज, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये नेगेटिव चार्ज इस C+ पे जो है अटैक करता है और ये नेगेटिव चार्ज इस H+ को लेते हुए फाइनल प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रीन हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट आता है। ठीक हो गया, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है और इसके अलावा हमने एक हेलोजन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यहाँ पर अब इस वक्त 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक हो गया, और इसका जनरल नेम हम बता रहे हैं, कॉमन नेम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोरोप्रीन। ठीक है, क्लोरोप्रीन इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, इस प्रोडक्ट का ये कॉमन नेम कहलाता है। ठीक हो गया जनाब, तो यहां तक हमने ये चीज देखी है कि हमने जब एडिशन की अपने फर्स्ट प्रोडक्ट में विनाइल एसिटाइलिन के अंदर हमने HCl की एडिशन की तो अलोंग द पाई बॉन्ड हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और उसके अलोंग हमने HCl की एडिशन की, तो नेगेटिव पार्ट दो गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज दिस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट उसके एडिशन कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव पार्ट गया यानी H+ आयन गया। ठीक है, और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्लोरोप्रीन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इससे ऑनवर्ड और इसका फाइनल रिएक्शन भी समझ लेते हैं। मैं इसको रेस करूंगा ताकि इसका जो फाइनल रिएक्शन है वो भी एक्सप्लेन कर सकूं और फिर उसके बाद हम आगे मूव कर सकें। तो इसका फाइनल रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आईपेक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन? तो आईपेक नेम ऑफ विनाइल एसिटाइलिन क्या हो सकता है? विनाइल एसिटाइलिन ये है। ठीक है, इसका जो अगर हम आईपेक नेम की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, हम चूंकि डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे हैं, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग हम जो है कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो सकता है 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन 3 आयन, बल्कि यहां 4 है ना तो ब्यूटीन हो जाएगा 4 ये, तो 1 ब्यूटीन 3 आयन, ये इसका आईपेक नेम होगा। ठीक है जनाब एमएल, मैंने आपका ये जो है आंसर कर दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमने फाइनली तौर पे ये प्रोडक्ट गेट किया है इसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। जो हमने क्लोरोप्रीन जो है बेसिक तौर पे गेट किया है, इसकी हम फर्दर जो है वो पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं और इसको हम पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास गेट होगा इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये पॉलीक्लोरोप्रीन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल ब्यूटीन है। तो शराज ने जो किया है ब्यूट 1 इन 3 आन, ये भी ठीक है, यानी 2 तरह से हम इसका नेम कर सकते हैं। आप शुरू में भी नंबरिंग लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैरी करने के लिए। तो नियोप्रीन बेसिक के तौर पे हमारे पास ये आएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नियोप्रीन। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक हो गया ना, तो हम जब क्या करते हैं, क्लोरोप्रीन जो है उसको n नंबर्स ऑफ क्लोरोक्वीन को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू फाइनली तौर पे जो चीज हम गेट करते हैं वो हमारे पास है नियोप्रीन। ये हमारे पास क्या है, नियोप्रीन कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरह से, ये इंपॉर्टेंट मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये फिर पार्ट बनकर आएगा, यानी कि कह लें कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं 1 2 3 फॉर्म के 4 की फॉर्म के अंदर। तो कन्वर्जन की बेसिक तौर पे हम बात करेंगे तो उसमें ये उसका पार्ट बनकर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन है, ये इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। ठीक है, कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। इसको मैं रेस करके यहां पर आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं, कन्वर्ट
क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट एसिटाइलिन टू नियोप्रीन, ठीक है। ये हमारे पास हो सकता है, इसको आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट आउट हो चुका है। और इस हवाले से अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपके पास 1 से 2 मिनट हैं, आप लोग क्वेश्चन कर ले, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह है कि कम से कम डिस्कशन जरूर करेंगे। आज उसकी डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको कल फाइनल करके, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत ही रह जाएगा इस चैप्टर का, जो कि हमने डिस्कस करना है, और फिर हमने चैप्टर नंबर 9 की तरफ को मूव करना है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन है तो आप लोग इस पर क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। अगर नहीं है तो फिर हम इससे आगे मूव करेंगे और फॉरवर्ड जो है वो आगे चलेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको रेज करता हूं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इंतहाई इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे और नेक्स्ट हमारे पास है एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिटाइलिन की हम डिस्कशन करेंगे। सर लास्ट स्टेप रिपीट कर दें, बहुत लेट कर दिया अभी अरीशा, आपने बहुत लेट कर दिया, मैंने तो सारा रेज कर दिया था। और मैंने आपसे कहा था कि हम क्लोरोप्रीन को जो है जब पॉलीमराइज करेंगे, क्लोरोप्रीन के यानी एक मॉलिक्यूल नहीं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, यानी कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो अब इस तरह से कर सकती हैं आप कि भाई अरीशा आप मेरे लेक्चर को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगी, मतलब जो है 5 मिनट्स 4 मिनट्स जो है पीछे ले जाएंगी, रिवाइज करवाएंगी, तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप अरीशा उससे देख सकती हैं। आपको क्वेश्चन फिर भी रह जाएगा तो फिर उसके बाद ये है कि आप मेरी किसी पोस्ट पे क्वेश्चन कर दीजिएगा, मैं आपको कल रिपीट करवा दूंगा या वहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। तो अरीशा आपने मुझे बता देना है, तो फिर हम देख लेंगे इसको। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कान की हम बात करेंगे। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन है क्या बेसिक तौर पे, ये आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं एसिड्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिड्स को डिफाइन करते हैं। अगर हमने इस कॉन्सेप्ट को सीखना है तो हमें एसिड्स के हवाले से उसकी जो जनरल या आप कहें टिपिकल डेफिनेशन है ये पता होना चाहिए। हम ये बात जानते हैं कि एसिड्स तमाम वो स्पीशीज होती हैं, इवन मैं लॉरी ब्रॉन्स्टी डेसिनेंट बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच कैन डोनेट प्रोटॉन, ठीक है, जो कि प्रोटॉन दे सकती हो, जो H प्लस आयन की डोनेशन कर सकती हो, इस तरह की स्पीशीज को हम एसिड्स कहते हैं। तो अगर जो हमारा जो अल्काइन है, ठीक है, यानी अल्काइन हमारा जो कह लें हाइड्रोकार्बन है, अगर इनके अंदर एसिडिक बिहेवियर है, अगर इनके अंदर एसिडिक नेचर है, तो फिर हम ये कहेंगे कि इनके अंदर भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि ये प्रोटॉन डोनेशन कर सकें, ये H प्लस आयन की डोनेशन जो है वो बेसिक तौर पे कर सकें, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि एसिड्स तमाम वो स्पीशीज होती हैं कि जिनके हवाले से हम कहते हैं कि जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो जो है क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं उसे एबिलिटी रखते हैं कि प्रोटॉन की डोनेशन करेंगे, ठीक है। इस वक्त मेरा दिमाग दोनों तरफ चल रहा है, एक तरफ तलहा का क्वेश्चन आया है और एक तरफ मुझे एक्सप्लेनेशन भी देनी है एसिड की। तो पहले तलहा का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर वापस आएंगे। सर नियोप्रीन में डबल बॉन्ड्स सिंगल में कैसे कन्वर्ट होंगे? देखो तलहा, अगर आपने उसकी पॉलीमराइजेशन करनी है तो आपको वो पाई बॉन्ड्स जो कि डबल बॉन्ड की सूरत में है वो तोड़ना होंगे, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि मोनोमर्स ने कंबाइन होना होता है। तो मोनोमर्स कंबाइन तब होंगे कि जब हर एक कार्बन एटम के ऊपर वैकेंसी होगी, वैलेंसी होगी कंबाइन होने की, यानी नई बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। तो आप पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक नई वैकेंसी क्रिएट होगी ना हर एक कार्बन एटम पे, तो फिर ही क्या होगा, फिर ही वो आपस में कंबाइन होंगे और एक फाइनल एक मेन प्रोडक्ट, एक लार्जर कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसलिए हम सिंगल बॉन्ड्स को रखते हैं, पाई बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं जब हम पॉलीमर्स को डिरॉ कर रहे होते हैं, ठीक हो गया।
तो प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशीज जो है बेसिक के तौर पे इसको हम कहते हैं कि हमारे पास एसिड्स होते हैं। तो अगर अल्काइन जो है उसको भी जो है अगर क्या करना हो, एक्ट करना हो एज अ एसिड के तौर पे, तो उसके पास इतनी एबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो प्रोटॉन डोनेशन जो है वो कर सके। ठीक है, वो क्या कर सके, प्रोटॉन की डोनेशन जो है वो बेसिक के तौर पे कर सके। ठीक है, और जब भी हम क्या करेंगे, जब हम प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन के रिमूवल के बाद जो है कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। वो नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हम कहते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर एबिलिटी होगी कि वो एज अ एसिड बिहेव कर सके। सर H+ को प्रोटॉन डोनर क्यों कहते हैं? उसकी रीजन ये है कि हम हाइड्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तभी तो इसे +1 चार्ज आया। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन रह गया ना, इसके पास न्यूट्रॉन तो होता नहीं है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो जब प्रोटॉन एक ही रह गया तो इसको प्रोटॉन ही कहेंगे, और क्या कहेंगे भाई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, जब एक इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा दिया, H+ आयन यह बन चुका है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रोटॉन कहेंगे, H+ को प्रोटॉन कहते हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि हम जब क्या करते हैं, जब भी हम किसी कार्बन एटम के और हाइड्रोजन एटम के जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देते हैं तो कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जितना स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास वो कंपाउंड एसिडिक नेचर को शो करेगा, यानी कि वो आसानी से प्रोटॉन की डोनेशन कर सकता है और हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। ठीक हो गया। तो जितना ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबल होगा उतनी ही स्टेबिलिटी होगी उस कंपाउंड की, और उतना ही ज्यादा वो एज अ एसिड के तौर पे बिहेव करेगा, एज अ एसिडिक नेचर के तौर पे उसकी नेचर जो है वो बिहेव होगी। ठीक हो गया। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इसकी हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिटवीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 की अगर हम बात करते हैं तो sp3 के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 1s होता है और 3p जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, sp3 के अंदर 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर s कैरेक्टर जो होगा वो कितना होगा, वो 25% होगा। वो कितना होगा, वो 25% होगा। सर आपके टूथपेस्ट में नमक है? नबील, क्वेश्चन थोड़ा आपने कमाल का किया है। सीरियसली मैं बड़ा सीरियस होकर इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था। मैंने कहा कोई ना कोई ऐसा होगा कि जो मतलब क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो भाई मुझे कहेगा कि भाई आप पढ़कर आए फिर मुझे नेक्स्ट टाइम आंसर करें। और इतनी मजे की उसने क्वेश्चन कर दिया नबील ने कि वाकई दाद देनी पड़ेगी। सर कन्वर्शन ऑफ एसिडारीन इनटू बेंजीन समझा दें। ये कल के लेक्चर में मैं समझा चुका हूं, कल का लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वेल डन वैसे जो है नबील। अच्छा, sp3 की हम बात कर रहे हैं तो एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो इसमें जो s कैरेक्टर बेसिक के टॉपिक होता है वो 25% होता है। वो क्या होता है, 25% होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम sp2 की बात करते हैं तो sp2 के अंदर क्या होता है कि इसमें एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसके अंदर जो s कैरेक्टर होता है वो कितना होता है, वो 33.33% होता है। ठीक है, 33.33% होता है। ठीक हो गया। s कैरेक्टर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर 33.33 होता है। और अगर हम sp की बात करते हैं तो इसके अंदर एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और इसकी वजह से जो इसमें s कैरेक्टर होगा वो 50% होगा। वो कितना होगा, 50% होगा। ठीक है, तो हम ये बात कह रहे हैं कि देखें sp3 के अंदर s कैरेक्टर था 25%, उसके बाद फिर sp2 के अंदर s कैरेक्टर था 33.3%, उसके बाद sp जो है उस पे s कैरेक्टर जो है वो 50% है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करने लगा हूँ कि जितना ज्यादा हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड के अंदर यानी उस एटम के पास एबिलिटी होगी कि वो प्रोटॉन डोनेशन कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ग्रेटर द s character, greater the s character of hybridized orbital, greater the s character of hybridized orbital, greater will be ability of compound
टू डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, ये आपने जरूर मेंशन कर लेना अपने पास, ठीक है, क्योंकि हम कल इसी से ऑनवर्ड चलेंगे, तो ये बातें मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि sp3 की बात करते हैं तो इसमें एक s और 3 p होते हैं, तो इसमें s कैरेक्टर 25% है। sp2 की बात करते हैं तो इसमें एक s और 2 p मिलते हैं, तो sp2 बनता है, तो इसमें 33.3% है। sp की अगर हम बात करते हैं तो एक s और एक p मिलेगा, और इसमें हमारे पास 50% s कैरेक्टर होगा। तो जितने ज्यादा हमारे पास sp यानी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, उतना ही हम कहते हैं कि कंपाउंड जो है इसके पास एबिलिटी होगी कि वो प्रोटॉन डोनेशन कर सकता है, उसका बॉन्ड विद हाइड्रोजन विद प्रोटॉन वीकर होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने रीजन समझ ली है कि अल्काइंस जो हैं वो एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं। देखें, अल्कीन के अंदर भी जो है वो पाई बॉन्ड होता है और उसमें एस कैरेक्टर 33.3% है। तो हम कह सकते हैं कि अल्कीन्स के अंदर जो एसिडिक बिहेवियर होगा इट इज मच हायर एज कंपेयर टू sp3 यानी कि अल्केन्स, और अल्केन्स की निस्बत अल्काइंस में सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काफी प्रोमिनेंट है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां तक मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी है, रीजन बता दी है कि अल्काइंस क्यों एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब हम कल जो है कुछ रिएक्शंस समझेंगे, कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे कि जिसमें हम ये देखेंगे, रीजंस देखेंगे कि किस तरीके से जो है हमारे पास किस तरीके से हमारे पास जो है ये जो है एसिडिक नेचर हम जो है उसको एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, ये एसिडिक नेचर जो है उसको हम ले सकेंगे। ठीक है, अच्छा सर केमिस्ट्री का लेक्चर 1 आवर का नहीं हो सकता? यहाँ पर 30 मिनट्स 35 मिनट्स का लेक्चर जो है हम जब कंप्लीट कर रहे होते हैं तो हमारे जो कुछ लोग हैं यहाँ के, ठीक है, वो कह रहे होते हैं कि सर बस कर दें, बस कर दें, बहुत पढ़ा लिया है, आप 1 आवर की बात कर रही हैं भाई। तो यहीं पर हम अपना लेक्चर जो है वो बाइंड अप करते हैं, लेक्चर जो है उसका इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, और आपने जब मेरे रात को पोस्ट करूँगा मैं, ठीक है, तो आपने बताना ज़रूर है कि आप में से कौन है कि जो जाना चाहता है विज़िट के लिए और इस एजुकेशनल ट्रिप के लिए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।